नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में चुनावी डंका बज चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 10 तारीख से जो है शुरू हो गई है। लेकिन बात करें महागठबंधन की, आरजेडी की, वहां पर जो है अभी भी सीट के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जहां पर अब लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जो है अब बैठक करना पड़ रहा है। और जो सीट की बंटवारे को लेकर जो अटकलें लग रही है, जहां पर एक तरफ मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो वो अपनी सीट की मांग को रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाकपा माले यानी जो वाम दल के जो नेता है वो लोग भी अब अपनी मांग को लेकर अड़ चुके हैं। तो दूसरी तरफ ये तो दो तरफा हो ही रहा है, लेकिन तीसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, तो वो भी अब जो है एक डिप्टी सीएम और 70 सीटों की बात पे वो भी अब अड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी भी अपनी जो है मांगों को लेकर, अपनी सीटों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव जो है अब मीटिंग करने बैठ गए हैं। क्या अब जो है ये गुत्थी, जो सीट बंटवारे की गुत्थी है, वो सुलझ पाएगी? ये काफी जो है एक देखने की बात होगी कि लालू यादव इसको कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम हर घर रोजगार देंगे, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिनके पास, जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको नौकरी देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सीट बंटवारे की गुत्थी है वो अभी सुलझी नहीं है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है। जल्द ही सीट बंटवारा करना होगा, क्योंकि जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, जो चुनाव में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ। आपको बता दें, पहली चरण की जो चुनाव होने वाली है वो 6 नवंबर को होने वाली है, वही दूसरी 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को इसका जो है रिजल्ट यानी प्रतिफल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें आरजेडी की, यहाँ पर जो अटकलें अब तेज हो गई है। देखना होगा कि जहां पर लालू यादव यानी आरजेडी की काफी मजबूती माना जाता है, उन विधानसभाओं की सीट किन्हें जाएगी, कैसे होगा ये बंटवारा? क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको 40 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो भी चाहिए। पहले बात हो रही थी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन जिस तरह से वाम दल ने अपनी मांग रखी है, ऊपर से कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, ये तीनों जो है चाहते हैं कि हमारे एक डिप्टी सीएम हो, यानी 3 डिप्टी सीएम हो। और अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कोई जो है सफलता नजर नहीं आ रही है आरजेडी को। अभी ना तो कांग्रेस ने अपने तरफ से जो है सहमति दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी चारों तरफ जो है यह मामला अटका हुआ है। अब देखना होगा कि कैसे जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री तो हो गई है, राबड़ी आवास पे ये सारी चर्चाएं चल रही है, मंथन और बैठक लगातार हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी इस बात को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया। और दूसरी तरफ हम राबड़ी आवास की बात करें, जहां पर लोगों की कतार लग जा रही है, लाइन लग जा रही है सीटों के लिए कि ये जो हमारे निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो नेता हमको चुनाव में चाहिए, उनको सीट देने को लेकर के राबड़ी आवास पे काफी भीड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ मीटिंग हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। एक तरफ एनडीए अपना जो है घमासान खत्म करने पर लगी है, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन जो है अपने जो है सदस्यों को जो है मनाने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि सभी पार्टियों दल में समन्वय कैसे बैठेगा। चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, पार्टियों के लिए जो है यह समय सीमा जो है एक सीमित है और इसमें ही सारा काम करना है। जब तक ये अटकलें लगेंगी, जब तक सीट का बंटवारा नहीं होगा, तब तक जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? मामला एकदम कड़क है, अटक चुका है। अब लालू प्रसाद यादव को अब यहाँ पे एंट्री लेनी हो गई है। आपने वो डायलॉग भी सुना होगा, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। तो सही सुन रहे हैं आप लोग। लालू प्रसाद यादव भी अब चुनाव के जो रणनीति है वहां पे घुस चुके हैं। वहां पर राबड़ी देवी, इसी के साथ मीसा भारती, जी हाँ, सब लोग उपस्थित है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित है। सभी में जो है मंथन चल रहा है कि किसको कितनी सीटें देनी है, ताकि वहां पर जीते भी, सिर्फ सीटें नहीं देनी है बल्कि जीत भी दर्ज करनी है। और ये जो है चुनाव काफी अहम होगा बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए। अब देखना होगा लालू प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरजेडी में लालू यादव जो फैसला लेते हैं वो सर्वमान होता है, सर्वशक्तिमान जो है लालू प्रसाद यादव है। अब देखना होगा कि क्या आगे का फैसला आएगा। बहरहाल बने रहे ऐसे ही अपडेट के हमारे साथ और देखते रहे एकदम कड़क खबरों के लिए। धन्यवाद।